दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की दोस्तों प्री बोर्ड परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र आया है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये रहा कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान फिजिक्स का प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र और इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपसे सही विकल्प पूछे गए थे। सही विकल्प में पहला था एप्सिलॉन का मात्रक। तो दोस्तों एप्सिलॉन का मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एक तार को यदि खींचकर दोगुना करेंगे लंबाई को तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। एक आवेशित कण, ठीक है दोस्तों, सम चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत प्रवेश करता है तो उसका कण का पथ होगा सरल रेखीय। ठीक है, अगला है दोस्तों भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त सभी में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है विद्युत तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण चुंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में संबंध होता है बी बराबर ई अपॉन सी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है बी बराबर ई अपॉन सी। इस प्रकार आपके सभी विकल्प कंप्लीट होते हुए, चाहे तो आप यहाँ से भी इस तरीके से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये विकल्प आपके कंप्लीट होते हुए आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान। इसमें दोस्तों काफी लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है और प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, तो पहला यदि नियम आए कि किरचॉफ का प्रथम नियम तो लिखना आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित, और यहाँ पे दोस्तों आया है द्वितीय नियम तो ये होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित। ठीक है, अगला था किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को चुंबकत्व कहते हैं। एलसीआर परिपथ में धारा और कालांतर के मध्य 90 अंश का कालांतर होता है। जीवाणुनाशक के रूप में हम पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तरंग स्रोत से प्रेक्षक से दूर जाने का कारण तरंग दैर्घ्य वृद्धि को हम तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? तरंगाग्र। ठीक है, अब चाहे तो दोस्तों आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद है दोस्तों सही जोड़िए। चुंबकीय आघूर्ण होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक होता है जूल सेकेंड। बामर श्रेणी दृष्ट क्षेत्र में होती है। संधि राय दृष्टकारी है। और इलेक्ट्रॉन के रेखीय संवेग होता है दोस्तों NH/2n। ठीक है, ये हो गई आपकी सही जोड़ी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये है जो धातु का कार्यफलन किसे कहते हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। इन सब का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहले दोस्तों आप सबसे पहले सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से आपको मिलाना है। उसके बाद दोस्तों एक वाक्य में जो कार्यफलन पूछा गया थे परिभाषा उसकी कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रभाव जो करते थे विद्युत धारा बढ़ जाती है। ठीक है, प्रभाव पूछा है तो क्या होता है, तो विद्युत धारा बढ़ जाती है। इस तरीके से आप हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। थॉमसन के परमाणु के मॉडल के अनुसार जो परमाणु है वो धनावेशों का गोलीय मेघ है। और सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं दोस्तों, तो नॉर गेट और नैंड गेट को हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके यहाँ पे 4 तक बता दिए हैं। अब 5वां बताना है। ओम का नियम सदिश रूप में लिखिए, तो हम इसका अथवा बता रहे हैं। ओम अनोमीय प्रतिरोध क्या है। और वेट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, 6वां बता रहे हैं दोस्तों। और 7वें का अथवा बता रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इनका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। देखिएगा दोस्तों ये रहे आपके ओमीय प्रतिरोध या अनियोमीय प्रतिरोध। प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा का उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आगे दोस्तों आपसे उत्तर क्रमांक 6 में वेट स्टोन सेतु का सिद्धांत पूछा था, तो ये इसका सिद्धांत है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। उसके बाद दोस्तों ये 7वां था एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी अथवा किया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार आपके 7 तक कंप्लीट होते हुए अगला था दोस्तों 8 का अथवा की शंट क्या है इसका उपयोग। तो ये है दोस्तों शंट कम प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और शंट का उपयोग करते हैं दोस्तों तो धारामापी को मीटर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपके 8 कंप्लीट होते हुए आगे दोस्तों ये 9वां भी नहीं बता रहे हैं, उसके बाद आपके लिए 10वां बता रहे हैं। ठीक है, और ये स्वप्रेरण प्रेरण में अंतर बता रहे हैं। ठीक है, फिर 11वां बता रहा है दोस्तों ये 12वां, और ये 13वां 14वां ये सभी बता रहे हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी 9वां छोड़ दिया गया है दोस्तों। 10वां है ये स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में अंतर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिएगा। और 11वां था दोस्तों की प्रत्यावर्ती
ये था दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता। तो इसका उत्तर ये है दोस्तों 11वें का कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा तेजी से बदलते रहने के कारण विलयन में धन व ऋण आयनों का प्रवाह की किसी एक दिशा में नहीं होता, अतः प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता। इस प्रकार आपका ये 11वां कंप्लीट होता होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 12 था ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधा घर। तो ये इसकी परिभाषा लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों कला संबद्ध स्रोत ये भी है परिभाषा 13वें में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपसे तापानिक उत्सर्जन की परिभाषा पूछी है। तो ये परिभाषा धातुओं में प्रयुक्त गुण है, ये है कि धातु कार्य फलन कम होना चाहिए, धातु गलनांक अधिक होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ तक आपके लिए 14 तक बता दिए हैं, 15वां भी नहीं अभी बता रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन छूट रहे बस, 9वां और 15वां। तो दोस्तों इनको आप कर लीजिए, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका भाग 2 बना देंगे जिसमें दोनों क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, 15वें को और ये 9वें को। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप, जैसे ये 16वां क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक वाली विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, तो ये भी बता रहे हैं दोस्तों। और आगे जो भी ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं 17वां, ठीक है, और 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, इन सभी के उत्तर बता रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, और समझते जाइएगा। तो ये रहा दोस्तों 16वां, जिसमें आपके लिए विद्युत वाहक वाली आंतरिक प्रतिरोध स्मॉलर और विभिन्नता में संबंध बताना था। तो ये है, इस टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको पूरे को कर लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों 17वें में आपसे न्यूमेरिकल था, इसका उत्तर देखिए किस तरीके से करना है। ये है दोस्तों, आपको 3 प्रतिरोध दिए थे, R1, R2, R3 है ना, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम। तो आप संयोजन प्रतिरोध को R मान लीजिए, और ये आपके पास क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 R2 R3। ठीक है, इन सबका मान रख दीजिए, है ना। तो मान रखने के बाद इनका आप एलसीएम लोगे 20 होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, है ना दोस्तों, कि 1/R बराबर 19/20। इसका त्रियक गुणा करोगे तो 19R हो जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा, 19 इस साइड गुणा में उस साइड भाग में भेज दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ततुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 0.105 ओम। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 17वें का यहाँ तक, और फिर उसके बाद ही यहाँ तक। और दोस्तों आपसे 18वें में भी एक न्यूमेरिकल पूछा था, तरंगों का तीव्रता अनुपात दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद ही यहाँ तक ले लीजिए। दोस्तों यदि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको अलग से करा देंगे, क्योंकि आपके ये वार्षिक में आने के भी बहुत चांस हैं, तो इनको आपको सॉल्व करना जरूर सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये दोनों न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हुए। अब दोस्तों देखिए, हमने यहाँ तक 18 तक करा दिया है, 18 का अथवा बता दिया है आपके लिए, ये न्यूमेरिकल दिया था, और ये 17वें का न्यूमेरिकल, ये दोनों अभी कराए हैं। अब दोस्तों आपसे 19वां, 20वां गॉस प्रमेय है 20 में, और 19 बोर परमाणु मॉडल के मूल अभिगिरित, इन दोनों को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर 21वें में ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, है ना। और दोस्तों फिर 22वें में ये गेट थे, तो इनको भी हम बताते हैं अभी। तो दोस्तों ये रहा 19वां, जिसमें आपके बोर परमाणु मॉडल के मूल अभिगिरित लिखना आते, तो ये 5 हैं, यहाँ तक 3 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 4 हो गए, और दोस्तों इसके बाद ये 5वां हो गया। ठीक है, तो ये 19वां कंप्लीट होता होगा। उसके बाद दोस्तों ये 20वां है गॉस प्रमेय। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर यहाँ तक लीजिए दोस्तों आप, और इसके बाद ये नीचे तक ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, और बाद में ये यहाँ तक लेना है। 21वें में दोस्तों देखिए आपसे क्या पूछा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, तो ये है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप सबसे पहले, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ तक लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दोस्तों लास्ट स्टेप है इसका, थोड़ा सा ये यहाँ तक। ठीक है, इस प्रकार आपका 21वां कंप्लीट होता होगा। लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों लॉजिक गेट की परिभाषा, तो ये लिखी हुई है। लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ये लिखे हुए हैं, इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये और गेट है, ये और गेट का। ठीक है दोस्तों, बुलियन पद, सत्यता सारणी। उसके बाद दोस्तों ये एंड गेट हो गया, बुलियन पद, सत्यता सारणी, लॉजिक प्रतीक। ठीक है दोस्तों, सब कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे ये नॉट गेट। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पेपर था A to Z सॉल्व हो गया है। केवल क्वेश्चन नंबर 9 और 15 बताया, इसको ही बता देंगे दोस्तों। तो यदि दोस्तों आपके लिए वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में एक हमारे दूसरे चैनल की लिंक दी हुई है दोस्तों, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
उस पे आपके लिए आने वाले जितने भी जो पेपर हैं अभी आपके, जैसे केमिस्ट्री बहुत है ना दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी, ये सब के सॉल्यूशन उसी चैनल पे बताए जाएंगे। और कक्षा 12वीं में जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वार्षिक परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण जानकारियाँ और महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।